तो एक राजा होते उनका नाम था प्रताप भानु, उनके छोटे भाई का नाम था अरिमर्दन, उनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि। अब एक बार प्रताप भानु शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो जंगली सुअर राजा प्रताप भानु को जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ले आता है और एकदम से गायब हो जाता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और प्रताप भानु वापस नहीं जा सकते थे। तभी उन्हें वहाँ पे कुटिया दिखाई देती है जहाँ पे एक ऋषिगण तपस्या में ध्यान लगा के बैठे थे। अब जो ऋषि है इनकी बैक स्टोरी सुनिए। ये ऋषि एक टाइम पर राजा हुआ करते थे जो कि प्रताप भानु के दुश्मन थे, पर प्रताप भानु ने पूरा हरा दिया था, मतलब इनकी सेना मैंने सब मार दी थी। एक मात्र ये बचे थे और भाग के जंगल आ गए थे और ऋषि के रूप में रहने लगे थे। अब जो ये नकली ऋषि है उसने रूप धर के रखा है, पर प्रताप भानु तो असली रूप में है। इससे ऋषि प्रताप भानु को देखते ही समझ जाता है कि ये वही राजा है जिसने मुझे मारा था, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पर प्रताप भानु ऋषि को नहीं पहचान पाते। इसी चीज का ऋषि फायदा उठाता है और सबके पास बुलाता है और बुलाते उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे भाई का नाम ये है, तुम्हारे मंत्री का नाम ये है, तुम राजा हो, ये हो, ठीक है। अब जब भी कोई आपसे ऐसा बात बोलेगा तो लगेगा ही ना इतना महान इंसान है, उसने मेरा चेहरा देखा, सब कुछ बता दिया, मेरे भाइयों का नाम, मंत्री का नाम। अब ये सेम चीज लगती है प्रताप भानु को, उन्हें लगता है कि बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। तो ऋषि कहता है कि हाँ मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, मेरा नाम एक तनु है। एक तनु मतलब जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से मैं एक ही तन में हूँ, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। तब राजा प्रताप भानु ऋषि से कहते हैं कि कुछ ऐसा बताइए महाराज कि मैं बहुत लंबे समय तक राजा रहूं, बहुत लंबे समय तक राज्य कर सकूं। अब वो नकली ऋषि कुछ देर बैठ के सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या बनूं, कैसे इससे बदला लूं। तो उन्हें लगता है कि अभी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर एक काम करता हूँ, इसे वापस भेज देता हूँ, उसका कुछ सोचूंगा। तो वो कहता है कि राजन तुम वापस जाओ और कुछ देर बाद में तुमसे आके मिलूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। अब राजा वहां से वापस चल जाता है और तभी वहाँ पे सुअर आ जाता है। सुअर कौन? जो राजा को जंगल में ले गया था वो सुअर। असल में वो सुअर नहीं, वो एक राक्षस है। उसके परिवार को भी प्रताप भानु ने मारा था। प्रताप भानु ने बहुत पंगे ले रखे थे। अब वो जो राक्षस था और ऋषि थे वो कुछ देर बैठ के सोचते हैं कि क्या किया जाए, प्रताप भानु से कैसे बदला लिया जाए। तो वो कुछ समय बाद प्रताप भानु से मिलने के लिए जाते हैं। कौन जाता है? सुअर जाता है और सुअर रूप बदल के जाता है, एक विद्वान बन के जाता है। अब वो प्रताप भानु पास जाके बोलता है कि मैं वही ऋषि हूँ, मतलब वो सुअर है परंतु वो ऋषि बन के आया, परंतु रूप उसने कुछ और रखा है। क्लियर है ना? हाँ। वो राजा से कहता है कि देखो एक काम करो, तुम बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला लो और मैं खाना बनाऊंगा, मैं जो खाना बनाऊंगा वही तुम ब्राह्मणों को खिलाना, तो ब्राह्मण तुम्हारे वश में आ जाएंगे और ब्राह्मणों के घर में जो खाना खाएगा वो भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। ऐसे कहते कहते सब तुम्हारे वश में आ जाएंगे और तुम राजा बन जाओगे। और तब भानु कहते हैं ठीक है मैं बुला लेता हूँ, आप खाना बना लो, अपन खिला देंगे और फिर मैं बहुत लंबे समय तक राजा रहूंगा। परंतु जो राक्षस था ना वो ब्राह्मणों को खाने में मांस मिला देता है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि पहले भी और आज भी जो राक्षस होते हैं उन्हें शाकाहारियों को मांस खिलाने में बहुत मजा आता है। अब अगर आप किसी ऐसे राक्षस को जानते हो उससे तय कीजिए, उससे बताइए कि तू ही खा। अब ब्राह्मण तो खाना खाने के लिए आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, उन सभी को खाना परस भी दिया जाता है और वो पहला और जैसे खाने वाले होते हैं तभी आकाशवाणी हो जाती कि ब्राह्मणों ठहर जाओ, उस खाने में मांस है। ये नहीं बताया कि किसने डाला, क्यों डाला, बस मांस है। ब्राह्मण बहुत ही क्रोध में उठते हैं और प्रताप भानु उसको पूरे परिवार को श्राप दे देते हैं कि तुम सबके सब राक्षस बन जाओ। तब प्रताप भानु रावण बनते हैं, उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनते हैं, उनके जो मंत्री धर्मरुचि थे वो विभीषण बनते हैं और जो बाकी पूरे परिवार वाले थे वो राक्षस और उसकी सेना बनते हैं। राम राम।